हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को एक बार से शेयर कर दीजिए और क्लास को, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। आज हम यहाँ पर सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। क्या दोस्तों, 9 बजे वाली क्लास में आज हम इस क्लास में सामान्य विज्ञान के, जनरल साइंस के क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ मैं प्यारे दोस्तों। ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं है, आपको बस याद करने हैं क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रहा हूँ, समझाऊंगा बिल्कुल अच्छे से, है ना। तो वो क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चनों में से आपको यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। जो भी क्वेश्चन आएंगे लगभग आपको यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे तो और भी हम वीडियो अपलोड करेंगे साइंस के, और कुछ किए हुए हैं वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको रोज़ क्लास मिलती रहे और आप डेली क्लास ले सको, ठीक है ना। ये सारी की सारी क्लासें इस टाइम पर लगती है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी जीवाश्म होता है, क्या दोस्तों, जीवाश्म की जो आयु है उसको पता करने के लिए कार्बन डेटिंग है उसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो जीवाश्म मतलब कि कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि पुरानी हड्डियां हैं, पुराने जो भी कुछ भी मिले, ठीक है ना, कुछ भी मिले पुराने जीवाश्म, जैसे कि पुरानी हड्डियां कहीं पे मिल गई तो वो कितने साल पुरानी है, किसकी है, तो ये यहाँ पर जो कि कार्बन डेटिंग से इनकी आयु का पता लगाया जा सकता है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये जितने भी देखिए ऑप्शन वाले क्वेश्चन से यहाँ पर मैं नहीं, इसलिए नहीं लेकर आया क्योंकि आपको बस क्वेश्चन याद करवाने हैं मुझे, उन क्वेश्चनों को जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं यदि आपको याद करने हैं तो दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चन आपके साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 5 से 6 से ज़्यादा भी पूछ लिए जाते हैं, तो इनको क्या है दोस्तों, रट लीजिएगा, ठीक है ना, रट लीजिएगा इन क्वेश्चनों को, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, और ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि बार बार आपके एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं और जो कि चर्चा में क्वेश्चन रहते हैं, हर बार आते हैं, ठीक है ना। चलिए, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यकृत, क्या दोस्तों, यकृत जिसे हम इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं, तो उस ये है जो कि आपका बिल्कुल क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, प्रभावित होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है। रक्त बैंक का जो काम है वो कौन करता है दोस्तों। तो रक्त बैंक की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपका कौन करता है, फर्मेंट करता है, क्या दोस्तों, फर्मेंट करता है, ठीक है ना। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल, और यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, प्लीहा कहा जाता है, क्या दोस्तों, प्लीहा, हिंदी में कहा है तो यहाँ पर दोस्तों प्लीहा कहा जाता है इसको। चलिए आगे चलते हैं, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई है वो क्या है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की इकाई की बात करें तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, क्वांटोसोम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, शरीर में रक्त को सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। तो जो सफ़ेद मतलब कि आपकी रक्त में जो WBC होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो शरीर को बीमारियों से बचाना सफ़ेद कोशिकाओं का कार्य होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, मछलियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, मतलब कि कितने जो आपके कॉलम होते हैं, तो यहाँ पर आपके 2 होते हैं, क्या दोस्तों, 2 वहाँ पर जो कि चैम्बर होते हैं। और यहाँ पर जो कि हमारे मानव शरीर की बात करें तो 4 होते हैं, क्या दोस्तों, ठीक है ना। बिल्कुल, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कौन जो कार्य है वो कौन सा अंग करता है, तो वक्रक करता है, कौन सा दोस्तों, किडनी जिसे हम कहते हैं, क्या दोस्तों, किडनी है वो अवांछनीय पदार्थ जैसे कि कोई भी पदार्थ है उसको अलग करने में है जो कि ये काम करता है। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है दोस्तों। तो अप्सरा की बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर है, क्या दोस्तों, रिएक्टर है, ठीक है ना। चलिए, डायनमो को देखिए, जो ज़्यादा समझाने वाली चीज़ होगी वो आपको समझा दी जाएगी, निश्चिंत रहिए। और ये काफ़ी क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको याद कर लीजिएगा, अंत तक वीडियो को देखिएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। और क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सकें। डायनेमो को कार्य क्या है दोस्तों, तो डायनेमो की बात करें तो यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। क्या दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक है ना जिसे हम जनरेटर की यहाँ पर बात करें तो, ठीक है ना। चलिए, पिच ब्लेडी, क्या दोस्तों, पिच ब्लेंडी में कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है, तो रेडियम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है, तो उसकी त्वचा में क्या दोस्तों, मेलेनेफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण है, जो कि वो क्या करता है दोस्तों, अपने जहाँ पर बैठता है वैसा ही रंग कर लेता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ तो सेल्यूलोज है। क्या दोस्तों, सेल्यूलोज होता है जो कि लकड़ी में पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते, क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती। क्या दोस्तों, स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, इसलिए वार्षिक वलय मतलब कि जैसे ही पेड़ को काटा जाता है ना बीच में से, तो उसमें आपने देखा होगा इस प्रकार से होती है, अलग अलग परतें, ठीक है ना। इन वलयों के गिनकर ही उनकी क्या लगाई जाती है दोस्तों, आयु की यहाँ पर इसकी लगाई जाती है। जितने वलय होते हैं उतने ही क्या हो दोस्तों, वो साल पुराना हो जाता है, ठीक है ना, उतने साल पुराना वो पेड़ हो जाता है, ठीक है। ये तो आप सभी को पता होगा ना। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान में किस शाखा में किया जाता है, तो दोस्तों जीरेंटोलॉजी में किया जाता है। आगे चलें तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, डोलोमाइट किसका अयस्क है, कैल्शियम का अयस्क है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सूत्र देख सकते हैं, CaCO, यहाँ पर ऐसा आपका यहाँ पर सूत्र है। आगे चलते हैं दोस्तों, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है मेरे प्यारे दोस्तों, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन C होता है। कौन सा दोस्तों, खट्टे फलों में विटामिन C होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे कि मौसमी है, ठीक है ना, उस प्रकार से खट्टे फलों में बिल्कुल ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ध्वनि की तीव्रता की बात करें तो ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो जीवाणु द्वारा होता है। और वो यहाँ पर जो कि जीवाणु द्वारा होता है। और आपको बात करें तो दोस्तों दही किसके कारण है जो कि जमता है, दही में कौन सा जो है जीवाणु पाया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है, तो जीवाणु द्वारा होता है। ये फिर से आ गया क्वेश्चन। श्वेत प्रकाश का वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलन होने पर कौन सा रंग विचलित होता है, तो बैंगनी रंग है जो कि सर्वाधिक विचलित होता है। देखिए जिनको भी मैं अभी जल्दी से बोल रहा हूँ, जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को धीरे धीरे करके याद करें, लेकिन क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए, रेफ्रिजरेटर मतलब कि फ्रिज में प्रशीतक क्या होता है, तो प्रशीतक मतलब कि हम बात करें तो फ्रीऑन गैस, क्या दोस्तों, फ्रीऑन बिल्कुल प्रशीतक का काम करता है। दूध से दही बनने के लिए तो लैक्टोबैसिलस अभी मैंने बताया आपको, ठीक है ना, कौन सा बैक्टीरिया, तो लैक्टोबैसिलस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस यहाँ पर किया जाता है, तो बता दें आपको, वक्रक जो किडनी होती है वो काम नहीं करने पर डायलिसिस किया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो मस्तिष्क की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रमस्तिष्क होता है, वो सबसे बड़ा भाग होता है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किस के संरक्षण का यहाँ पर है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम यहाँ पर लागू होता है, ठीक है ना। जो जितना आगे चलेगा उतना ही पीछे चलेगा, ठीक है ना, तो झटका तो लगता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा जब बंदूक चलती है, जो भी राइफल चलती है, बंदूक कोई भी चले, तो एक पीछे की ओर एक धक्का लगता है, क्या दोस्तों, धक्का लगता है ना, वो आपने देखा होगा।
प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो यहाँ पर हरगोविंद खुराना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? तो वहाँ पर हम बात करें तो दोस्तों वहाँ पर सभी जो गैसें हैं वो उनका वर्ग माध्यम मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है, तो यहाँ पर जो क्या दोस्तों संतुलन नहीं बन पाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुलक मतलब कि पॉलीमर इंग्लिश में किसको कहते हैं? आइसोप्रीन का बहुलक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द्रव्य की चौथी अवस्था क्या है? तो आप सभी जानते हैं प्लाज्मा। द्रव्य की जो 4 अवस्थाएं हैं कौन कौन सी है? बिल्कुल ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है बताइएगा? तो मेरे पास तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका तप्त तार मीटर एमीटर के द्वारा की जाती है। प्रकाश तरंगों, सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों कल है आपका 15 अगस्त, ठीक है ना, स्वतंत्रता दिवस। और कल हमारा दोस्तों मैराथन क्लास होने वाली है सुबह 11 बजे, ठीक है ना, रीजनिंग की। और वही शाम 8 बजे आपकी सारी की सारी मिक्स वही क्लासें होने वाली है। तो बहुत शानदार क्लास होने वाली है, बिल्कुल सज धवज के आइएगा क्योंकि कल है हमारा क्या दोस्तों स्वतंत्रता दिवस और हम मनाने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से ना। बिल्कुल। चलिए प्रकाश तरंगों के किस गुण में उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण यहाँ पर मिलता है? तो ध्रुवण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। ध्रुव यहाँ पर एक वर्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होता है? तो वलय के वर्त के केंद्र पर होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। मानव का रक्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव रक्त का जो पीएच होता है 7.4 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? दोस्तों हीरा एक कार्बन का ही अपरूप है, आपको पता है, ठीक है ना। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दोस्तों ग्रहों की गति का जो केपलर ने दिया, आप सभी को पता है। केपलर या फिर कोपलर आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना, आपको याद होना चाहिए। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मेरे प्यारे दोस्तों नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। क्या दोस्तों? नाभिकीय संलयन का कार्य करता है, ठीक है ना। और हम बात करें तो सूर्य में भी नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है दोस्तों, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाभिकीय संलयन वाला। और ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने की। दोस्तों किसने? रदरफोर्ड ने की, आपको ध्यान रखना है। कौन सा? देखिए मेरे प्यारे दोस्तों बातें अभी नहीं करनी है, आप बस ध्यान से सुनिए। कमेंट बंद कर दीजिए, बस ध्यान से सुनना है। कोई कमेंट वाली बात ही नहीं है यहाँ पर तो ना। तो कमेंट बंद कीजिए, नहीं तो मैं एक एक को ब्लॉक करने लगूंगा ना। ये बातें कर रहे हैं ना जो, इनको एक एक को ब्लॉक करूँगा तो बिल्कुल अभी आप चुपचाप बैठोगे फिर, है ना। तो बिल्कुल बातें नहीं करनी है, पढ़ने में ध्यान देना। जो पढ़ रहा है उनको पढ़ने दो, है ना। कौन सा पदार्थ पृथ्वी और लाइक और शेयर कीजिए मेरे पास, तो एक बार शेयर करके आ जाइए, ठीक है ना। चलिए पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो दोस्तों पानी है जो कि तीनों अवस्था में पाया जाता है। देखिए ठोस में भी पाया जाता है, और ठोस में आपका बर्फ़, ठीक है ना, और द्रव अवस्था में आपका पानी होता ही है, और गैस अवस्था में आपकी भाप होती है ना। तीनों अवस्था में ये पाया जाता है। हीरे में संबंध में है जो कि कैरेट क्या होता है? तो दोस्तों हीरे के भार का मात्रक, क्या दोस्तों? हीरे के भार का मात्रक है जो कि क्या होता है दोस्तों? उसको भार में मापा जाता है हीरे को, उसको ही क्या कहते हैं दोस्तों? आपका कैरेट में मापा जाता है। चलिए गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप लगाया जाता है? दोस्तों गैल्वेनीकरण का मतलब होता है जिंक का लेपन करना। क्या दोस्तों? जेडन का लेपन करना, मतलब कि जेडन की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है ना। ये तो हो गया। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों सीवी रमन का आपने नाम सुना होगा। सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने पर उसकी जो कि 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। विज्ञान दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। अगला क्वेश्चन 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन था? तो सीवी रमन आपको ध्यान रखना है,
ठीक है ना। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गलगंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत मोटर का क्या कार्य होता है, तो विद्युत मोटर क्या करती है मेरे प्यारे दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, मतलब कि विद्युत हम तार डालते हैं बोर्ड में और बोर्ड से यहाँ पर लाइट आती है और लाइट से ये मोटर घूमती है तो यांत्रिक ऊर्जा पैदा करती है। क्या दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा पैदा करती है। चलिए, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई है वो क्या होती है बताइएगा दोस्तों। तो ये फिर से रिपीट हो गया, क्वांटोसोम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं दोस्तों, पृथ्वी का औसत घनत्व की बात करें तो यहाँ पर 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, क्यों? क्योंकि दोस्तों जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए जो कि रोज का रोज आपका पूर्व की ओर है जो कि सूरज निकलता है। ठीक है ना, कभी पश्चिम में निकला क्या, नहीं निकला ना, बिल्कुल उसी प्रकार से। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रेड लेड का जो आपका रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए Pb3O4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण है जो कि किस अंग में यहाँ पर होता है, तो कोलन में बैक्टीरिया द्वारा होता है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, डार्क एवेंजर क्या होता है, तो यहाँ पर मेरे पास तो एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है जिसको कहते हैं। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है, तो फाइकोलॉजी की मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा शैवाल। क्या दोस्तों, शैवाल यहाँ पर हो जाएगा। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, B12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मेनिनजाइटिस नाम रोग है जो कि शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो आपका मस्तिष्क को प्रभावित करता है, इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण क्या है, तो हिपेरिन है मेरे प्यारे दोस्तों। हिपेरिन ज़्यादा हो जाता है तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है ना, हिपेरिन की ज़्यादा उपस्थिति होती है तो आपका रक्त का थक्का नहीं बनता है। और विटामिन के अधिक मात्रा में होता है तो आपका रक्त का थक्का बनने लगता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन की बात करें तो चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है, तो कन्वेक्शन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं, वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो गेरियाट्रिक्स कहा जाता है दोस्तों, है ना। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग, ये इतना हार्ड क्वेश्चन आपके शायद ही आए, लेकिन आप याद कर लीजिएगा, कमी से होता है, ग्लूकोज की कमी से होता है मेरे पास दोस्तों। HTLV सेकेंड नामक वायरस से कौन सा रोग होता है, तो एड्स होता है। क्या दोस्तों, एस यहाँ पर बिल्कुल। आगे चलते हैं दोस्तों, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि है, आप सभी जानते हैं। एंजाइम मुख्यतः क्या है, तो प्रोटीन है, एंजाइम आप सभी को पता है। पित्त का निर्माण शरीर में किस भाग में होता है, तो यकृत में होता है। आगे बात करें, कृष्ण छिद्र ब्लैक होल जिसे कहते हैं, क्या दोस्तों, ब्लैक होल, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, S चंद्रशेखर ने किया। आगे चलते हैं दोस्तों, साइनो कोबालमिन, तो यहाँ पर आपके B12 में यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, टेट्राडूथाइन, क्या दोस्तों, डूथाइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है, तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो एंटी नॉकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए, मतलब कि अपस्फोटन की जो दर है उसको बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और मेरे पास तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हीरे की चमक होती है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला भी इम्पोर्टेंट है मेरे पास, तो आपेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ठीक है ना।
रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो दोस्तों जॉन्स साल्कने बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोबर गैस का मुख्य संगठन क्या है? तो मीथेन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरे पौधे में संश्लेषण, ये तो हमारा आ गया है क्वांटोसोम। न्यूटन पर किग्रा भौतिक राशि का मात्रक है? तो त्वरण का मात्रक क्या दोस्तों? त्वरण का मात्रक हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। गोइटर नामक रोग है जो कि शरीर के किस में कमी थी हो? तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आयोडीन की कमी से हो जाता है दोस्तों गलगंट रोग जिसे कहते हैं हम, ठीक है ना। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों विषाणु वायरस का जो अध्ययन है किया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो 80 mm पारे की यहाँ पर आप देख सकते हैं रक्तदाब, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर जिसे आप कहते हैं, बीपी जिसे कहते हैं, देखिए दोस्तों ठीक है ना, बीपी जिसे कहते हैं ना, वही ब्लड प्रेशर। अगला देखिए दोस्तों, श्वेत प्रकाश में प्रिज्म, यहाँ पर बैंगनी, ये तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है ना। क्लेमल क्या दोस्तों? केलोमल क्या है? तो मर्क्यूरी क्लोराइड को कहते हैं क्लेमल, क्या दोस्तों? Hg2Cl2। सिंदूर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? मर्क्यूरी सल्फाइड, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। झूठा सोना, तो यहाँ पर प्रकृति में पाए जाने वाला जो आपका आयरन सल्फाइड और आयरन पाइराइट्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये देख लीजिए, जो ध्रुव तारा, क्या दोस्तों? यहाँ पर देखिए, ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों यहाँ पर ध्रुव तारा जो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होता है, इसीलिए जो कि यहाँ पर दिखाई देता है। मनुष्य हृदय में जो सामान्य प्रति मिनट यहाँ पर कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपका अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्तों। सिग्नोमेनोमीटर या नामक यंत्र कहाँ मापते हैं, क्या मापते हैं? तो दोस्तों रक्तदाब मापा जाता है, ब्लड प्रेशर मापा जाता है, बीपी मापी जाती है दोस्तों। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की? तो दोस्तों रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज की थी इन्होंने, लैंडस्टीनर ने, ठीक है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि दोस्तों जल के कणों का जो द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, तो इसीलिए जो कि आपका जो समुद्र है, ठीक है ना, वो क्या देता है? नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है। आगे चलते हैं दोस्तों, इथोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उसके हज के अंदर किया जाता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला विज्ञान, तो यहाँ पर मैडम क्यूरी, आप सभी को याद रखना है। पानी में सुई को डूब जाती है, क्या दोस्तों? पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी जहाज नहीं डूबता है, इसका क्या कारण? तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप सुन लीजिए, क्योंकि उसका क्या होता है दोस्तों? एरिया है जो कि बड़ा होता है, क्या दोस्तों? एरिया बड़ा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाज में डूबने का जो कारण है, भाग उसके वे भाग है जो कि हटाए गए पानी का भार होता है जो कि जहाज के बराबर होता है, इसीलिए प्लवन यहाँ पर करता है और सुई के द्वारा हटाई गई जो पानी का भार होता है वो सुई के भार से कम होता है, इसीलिए जो कि यहाँ पर है क्या होता है दोस्तों? वो डूब जाती है। आगे देखिए दोस्तों, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, विटामिन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा मिलता है? विटामिन डी मिलता है दोस्तों ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में यहाँ पर पराश्रव्य तरंगों से, क्या दोस्तों? चमगादड़ है जी, क्या दोस्तों? उसके बिल्कुल वो अपने इशारे से, क्या दोस्तों? उसके आंखें नहीं, वो अपने इशारे से उड़ती, क्या दोस्तों? अपने इशारे से कैसे उड़ती है दोस्तों? पराश्रव्य तरंगों के कारण उड़ती है।
HIV विषाणु किस रोग में यहाँ पर एड्स आप सभी को पता है। रक्त का थक्का विटामिन के से मैंने आपको बताया ही था, ठीक है ना। एम्पियर सेकेंड मात्रक किसका, आवेश का मात्रक है एम्पियर। आगे चलते हैं, लाफिंग गैस इंपॉर्टेंट है, नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं लाफिंग गैस। आगे देखिए दोस्तों, बाह्य चुंबकीय प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, तो लोहे कवर में रखकर, क्या दोस्तों, लोहे कवर में रखकर। दोस्तों आगे देखते हैं दोस्तों, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है, तो न्यूक्लियर संलयन अभिक्रिया होती है, क्या दोस्तों, संलयन अभिक्रिया होती है। किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है, तो दोस्तों किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि का उपयोग है कि होता है, तो जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए होता है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर इम्पोर्टेंट, जो कि आपको क्या दोस्तों PDF के माध्यम से आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना, शेयर कर दूंगा दोस्तों। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट, ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का जो मात्रक होता है वो प्रयोग किया जाता है। आगे जो भी ये क्वेश्चन है वो आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 11 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।